सर, विकास सुशासन से बढ़कर अब खुल्लम-खुल्ला व्यक्तिगत हमलों का दौर शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे पिछले 1-2 हफ्ते में जब से प्रियंका गांधी मैदान में कूदी हैं, लगातार आप पर पर्सनल अटैक ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस आपको मुद्दों से भटका रही है, जो जिस मुद्दों से? मैं मानता हूँ आप लोग बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हो। पिछले 12 साल से लगातार मुझ पर व्यक्तिगत हैं, लगातार हुए हैं। अब ये उस चरण में पहुंचे हैं कि अब उनको जरा गालियां देने के लिए और शक्तियां जोड़नी पड़ रही है और ताकत लगानी पड़ रही है, क्योंकि डिक्शनरी में करीब करीब सब गालियां खाली हो गई है। गाली देने वालों की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। तो अब उनकी मुसीबत है, तो उनको रास्ते तो खोजने पड़ेंगे भाई। उनको इतना तो करने का हक बनता है कि नहीं बनता है। माँ बेटे पर तो आप खूब बरस रहे हैं, लेकिन प्रियंका पर आप सॉफ्ट हो जाते हैं। राजनीति में जो है, जो राजनीतिक दृष्टि से हमारे साथ स्पर्धा में है, कोई परिवार वालों को थोड़ा ये शोभा नहीं देता जी। मेरे परिवार को गालियां दे रहे हैं, वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष राजनीति में है, हमें जरूर बात करनी चाहिए। मोदी जी, ऐसा तो नहीं था कि जब आप लोग लगातार मुद्दों की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे, सुशासन की बात कर रहे थे, इन हमलों के बाद आपको लगता नहीं कि थोड़ा डिरेल हुआ है बीजेपी का कैंपेन? मैं न मेरा डिरेल हुआ है। मैं अभी भाषण करके आज के ही मेरे भाषण निकाल दो, आपका कैमरा वाला होगा। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, किसान, नौजवान, यही मेरे विषय हैं। मैं यही बोलता हूँ। और देश की जनता को मन करे वोट दें, न करे तो 60 साल बिगड़े हैं, 5 साल और सही। लेकिन देश को ये फालतू राजनीति से बचाना होगा, देश को बचाना होगा। आज मैंने कहा है कि इन्होंने करप्शन करते करते हिंदुस्तान की पहचान स्कैम इंडिया की बनाई है। मैं मेहनत करके हिंदुस्तान की पहचान स्किल्ड इंडिया की बनाऊंगा, और स्किल्ड इंडिया की पहचान बनेगी तो चाइना से मेरा देश पीछे नहीं रहेगा। वापस प्रियंका पे आपको लाऊंगा। प्रियंका कहती है कि आप बच्चों जैसे बात करते हैं, जो एक पीएम पद के उम्मीदवार को शोभा नहीं देता। फिर भी आप चुप रहेंगे? अभी भी चुप हूं। एक कंट्रोवर्सी उभरी, एक इंटरव्यू नेशनल ब्रॉडकास्टर पे आपका गया, कुछ पोर्शन एडिट हुआ, उसमें कुछ कहा था, छपा कुछ, आपको अपनी तरफ से वो जारी देना पड़ा। क्या आपके पास उस इंटरव्यू का विजुअल अवेलेबल है कि नहीं है? बिल्कुल। मुझे पूछने की क्या जरूरत है? दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आप न्यूट्रल मीडिया है तो बिल्कुल, सुबह से न्यूज ट्रेडर है, आप न्यूज ट्रेडर है तो विवाद आगे बढ़ाइए। आप मीडिया है, न्यूट्रल मीडिया है, और आप तो विशेष करके क्रांतिकारी मीडिया है, तो आपका इतना ही काम है, जो एग्जैक्टली मोदी का इंटरव्यू है उसको दिखा दीजिए। दिखा दिया, बस लोगों को तय करने दीजिए। मेरे जवाब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहेंगे कि आपकी पार्टी भी व्यक्तिगत हमलों से बच के मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित रखे, क्योंकि अब सिर्फ 2 चरण के मतदान बाकी हैं? मेरी पार्टी का भरपूर प्रयास वही है। आप देखिए, मैं आधे घंटे से आपसे समय खपा रहा हूँ, आप मुद्दों पर आने को तैयार नहीं हो, आप विवादों में जाने को तैयार क्यों? क्योंकि आपके टीआरपी इसमें है, और मैं कहीं फंसा तो आप कहेंगे कि मोदी को मुद्दों में इंटरेस्ट नहीं है, मोदी को इसमें इंटरेस्ट है। तो आपकी रोजी रोटी के लिए मुझे क्यों मरवा रहे हो भाई? बनारस में कितना वक्त प्रचार के लिए देंगे आप? जितना जरूरत होती है उतना देता हूँ। लगता है कंपटीशन है वहाँ पर? देखिए भाई, राजनीति में कंपटीशन होनी चाहिए, नहीं होगी तो मुझे मजा नहीं आएगा। यानी मानते हैं वहाँ पे कंपटीशन है? हो तो अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर होती है तो। मोदी, पाकिस्तान बार बार आप लोगों के प्रचार में कभी भी मक्खन पर लकीर करने के स्वभाव के नहीं है। हम हमेशा पत्थर पर लकीर करने की ताकत रखते हैं। यूपी में हो रहे पोलराइजेशन को आप किस तरह से देखते हैं? वहाँ पर बिल्कुल पोलराइजेशन, और कुछ स्पीचेस हुई, एक तरफ अमित शाह आपके जो सारथी वहाँ पर है, दूसरी तरफ आजम खान, उन पर आरोप लगे कि उन्होंने कम्युनल लाइन पे पोलराइज करने की कोशिश की। अमित शाह पर जो भी आरोप लगे थे, इलेक्शन कमीशन ने मान लिया कि आरोप गलत थे, और इलेक्शन कमीशन ने अमित शाह के पक्ष में अपना निर्णय दे दिया। लोकतंत्र का एक बैरोमीटर होता है कि माइनॉरिटीज कैसे रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी, क्या एक लोकतंत्र का, एक सफल लोकतंत्र का एक मापदंड होता है कि वहाँ के अल्पसंख्यक कैसे रह रहे हैं? ये डेफिनेशन कहाँ से लाया? नहीं, वो इसलिए कि माइनॉरिटी में एक मोदी नाम का डर या तो है या क्रिएट किया जा रहा है। पहले उनके लिए कोई नीति होगी? इस क्रांतिकारी चैनल का ज्ञानवर्धन मैं करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए।
एक व्यक्ति का भी। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है दूर सुदूर कोने में पड़ा हुआ इंसान, उसकी आवाज़ भी सुनाई दे, उसका नाम लोकतंत्र होता है। और इसलिए लोकतंत्र की व्याख्या को ऐसा आप भ्रमित मत कीजिए। एक छोटे से छोटा पुर्जा भी उसकी आवाज़ के लिए लोकतंत्र है, और वही तो लोकतंत्र की ब्यूटी है भाई। ये सवाल इसलिए उठा मोदी जी की आप ही की पार्टी के नेता गिरिराज, जिन्होंने कहा कि जो आपके साथ है मोदी जी के साथ वो ना रहे, बाकी पाकिस्तान चले वो जाए। कोर्ट मैटर है। और दूसरी तरफ लालू कहते हैं कि आप ही पाकिस्तान चले जाए। इलेक्शन हिंदुस्तान में पाकिस्तान कहाँ से आ गया? वो जिन्होंने कहा उनसे पूछो ना, लालू जी को पूछो ना भाई, आप कमाल आदमी हो यार। नहीं, गिरिराज सिंह आप शुरुआत मैं वहाँ मेरे से एजेंडा पे बात करना चाहता हूँ। मैं चुनाव के मैदान में वो क्या कहते हैं इसका जवाब दूं तो फिर आप कहेंगे मोदी जी आप भी उस एजेंडा पे बात करते हो। मैं मेरे एजेंडा पे बात करना चाहूँ, आपको टीआरपी के काम नहीं आता है, तो आप मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो? चलिए पाकिस्तान पे आते हैं। वहाँ के आर्मी चीफ कह रहे हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान की जान बसती है। इंटीरियर मिनिस्टर इस रीजन में आपके आने से स्थिरता हो जाएगी। दाऊद के बारे में बयान देने से न जाने कितने लाल पीले वो हो रहे हैं। पाकिस्तान को लेकर के आपकी नीति क्या रहेगी? भारतीय जनता पार्टी की अटल जी के समय से नीति बड़ी स्पष्ट है, और हम इस बात के हैं कि भारत जैसा इतना बड़ा देश न हमें कभी आंख डरा करके जीना चाहिए, न ही किसी को आंख दिखाने के लिए अलाउ करना चाहिए। न ही इतने बड़े देश ने वैश्विक संबंधों में आंख झुका करके जीना चाहिए, और न ही किसी को आंख झुकाने के लिए मजबूर करना चाहिए। संबंध ऐसे होने चाहिए जो हम आंख मिला करके बात कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय संबंध रेसिप्रोसिटी के आधार पर होते हैं। भारत का हित सर्वोपरि होता है। अगले सवाल से पहले अमिताभ, अगले सवाल से पहले इससे जुड़ी हुई बातें दो। इस तरह की चर्चा उठी थी कि इंटरलोक्यूटर आपने भेजना शुरू कर दिए हैं। हुर्रियत के एक गरम दल के साथ 2 इंटरलोक्यूटर की बात आई। पाकिस्तान में एक संघ के एक बहुत करीबी है, उन्होंने वहाँ पर बातचीत की। उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया कि पॉजिटिव कुछ वहाँ पर आ रहा है और आपको एक रिपोर्ट देने वाले हैं। क्या ये सही है? मैं हैरान हूँ जी। मुझे बताइए, ये क्या, किसका नाम बोला आपने कश्मीर में? सैयद अली शाह गिलानी। हाँ, ये क्लियर हो गया कि नहीं? हर प्रकार से जाने वाले ने कह दिया, मिलने वाले ने कह दिया, मैं कहीं नहीं हूँ। हो गया कि नहीं हो गया? तो आप कब तक झूठ को चलाओगे आगे, मुझे बताओ। नहीं, आपसे सुनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि आपके इंटरलोक्यूटर की तरह मिलने की बात कही। कंसर्न दोनों ने कह दिया कि भाई वो मेरे से नहीं गए हैं, न मुझे मिलके गए हैं, न मेरे से बात हुई। दोनों ने क्लियर कर दिया। फिर मुझे अंदर घसीटने में कौन सी टीआरपी का लॉजिक है? नहीं, टीआरपी का लॉजिक नहीं, देश में देश नीति का लॉजिक। देखिए, आप मोदी से बात करो, समझ के चलो। मुझे समझाइए ये क्लियर हो चुका है कि नहीं हो चुका है, मुझे बताइए। जो गया इसने कह दिया कि भाई मैंने कहा नहीं है, न मैं इस नाम से गया हूं। जिसको मिले वो बाद में चुप हो गए। विषय वहां पूरा होता है कि नहीं होता है? फिर मेरे तक एक्सटेंड क्यों करते जा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ योर टीआरपी? नहीं, टीआरपी सवाल नहीं है। देश की विदेश नीति जिस तरह से अमेरिका बोल से रहे भी आपके संबंध मोदी जी काफी खटास भरे रहे, लेकिन नैन्सी पॉल आपसे मिली थी आकर। अब वीजा आपने अब तक मांगा नहीं, क्या आप न्योते पे ही जाएंगे अमेरिका? पहली बात है, अमेरिका का जो हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुतेक इन्वेस्टमेंट गुजरात में है। दूसरा, मेरा जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता है उसमें सर्वाधिक डेलीगेशन अमेरिकन बिजनेसमैन आते हैं। मेरे गुजरात के सर्वाधिक लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका की इकोनॉमी में, अमेरिका के हेल्थ सेक्टर में, अमेरिका के प्रोफेशनल एक्टिविटी में हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा रोल है, गुजरातियों का भी बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए ये खटास भरे संबंध वगैरह कहाँ से शब्द आप लाते हो मुझे मालूम नहीं है। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मेरे राज्य में आकर के अमेरिका के लोग काम कर रहे हैं, मेरे राज्य में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि मेरे देश की भलाई के लिए जो भी करना चाहिए मैं करता रहता हूँ। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं आई है, तो आप इन्वेस्टमेंट, हाँ जी, इन्वेस्टमेंट देश में आपने कहा कि देश में पिछले 10 साल में पॉलिसी पैरालिसिस हुआ, इन्वेस्टमेंट आई नहीं, एफडीआई हुआ नहीं। क्या रोड मैप तैयार है? बिल्कुल, गुजरात का मेरा एक्सपीरियंस कहता है
मुझे उसको स्केल बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। 100 दिनों का एजेंडा क्या होगा आपका? देखिए, सरकार लोग 5 साल के लिए चुनते हैं, 100 दिन सिर्फ मीडिया के लिए होता है, देश के लिए 5 साल होता है।